इस वीडियो में हम रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन और प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन को स्टडी करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च क्या होती है, प्रोस्पेक्टिव रिसर्च क्या होती है और इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन? रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च में हम इवेंट, प्रॉब्लम, फिनोमिना या सिचुएशन के अराइज होने के बाद हम ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम ये स्टडी करते हैं कि एक इवेंट या प्रॉब्लम या फिनोमिना या सिचुएशन क्यों अराइज हुई। हम इवेंट की हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं कि एक इवेंट क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हम कैंसर पेशेंट की हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं कि एक पेशेंट को कैंसर क्यों हुआ, कैंसर की कॉजेज़ क्या हैं, कैंसर स्मोकिंग की वजह से हुआ या इसकी कुछ और रीजंस हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च में हम पास्ट के इवेंट्स को स्टडी करते हैं, वो इवेंट्स जो पास्ट में हो चुके हैं। हम ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम ये स्टडी करते हैं कि पास्ट इवेंट्स के होने की रीजंस क्या थी, उनकी कॉजेज़ क्या थी। तो रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च हमेशा इवेंट के होने के बाद की जाती है। व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टिव रिसर्च? प्रोस्पेक्टिव रिसर्च रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च से बिल्कुल डिफरेंट होती है। प्रोस्पेक्टिव रिसर्च में हम ये स्टडी करते हैं कि फ्यूचर में क्या इवेंट्स हो सकते हैं और इन इवेंट्स का आउटकम क्या होगा। प्रोस्पेक्टिव रिसर्च की एक एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे डेफिनेटली जो स्टूडेंट की एकेडमिक अचीवमेंट होगी वो तो बाद में होगी, जब एग्ज़ाम्स होंगे या कोई कंपटीशन होगा। लेकिन पेरेंट्स एग्ज़ाम्स या कंपटीशन से पहले अपनी एफर्ट्स लगाते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव रिसर्च के अंदर हम फ्यूचर के इवेंट्स को स्टडी करते हैं, जबकि रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च के अंदर हम पास्ट के इवेंट्स को स्टडी करते हैं। यही डिफरेंस है रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च में और प्रोस्पेक्टिव रिसर्च में। रेट्रोस्पेक्टिव रिसर्च की एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल रिसर्च और प्रोस्पेक्टिव रिसर्च की एग्जाम्पल है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।